दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। क्लास 9th का जो कल का एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन आपको करके एग्जाम में जाना है दोस्तों, क्योंकि जैक बोर्ड में यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको ये सब क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि बहुत बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? चाल और वेग का, त्वरण और विस्थापन का, बल और समूह का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाल और वेग का जो होता है एसआई मात्रक समान होता है, चाल और वेग का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वेग का एसआई मात्रक है, आपको वेग का एसआई मात्रक बताना है। तो अब 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का बाद सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिए देखते हैं। तो 5 में आप देख सकते हैं, यदि पिंड का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक समय हो जाएगा कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा, तो या 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वही रहेगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन बी देखिए, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन सी है, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा। और ऑप्शन डी है, ए और बी का जड़त्व शून्य होगा। तो बस 6 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन का कौन सा नियम को जड़त्व का नियम को हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो न्यूटन का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉकेट जो होता है दोस्तों, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? आपको 60 kg के किसी मनुष्य के भार को चंद्रमा पर क्या होगा बताना है। तो आपको 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 न्यूटन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना प्रकार बदलेगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, या 2 गुना घट जाएगा, या 4 गुना घट जाएगा। तो आपका 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस में, तरल में, गैस में, या उपरोक्त सभी में? तो आपको 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठोस में भी करता है, तरल में भी करता है, गैस में भी करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? वायु में जो ध्वनि का तरंग होता है वो किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मानव श्रवण की श्रव्य विपरास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है? तो देखिए जो होता है दोस्तों, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपके बार बार जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है एग्जाम में दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के देखेंगे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, या ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या संघनन कहलाता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक बताना है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर केल्विन में दिया गया है। तो बस सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 273 केल्विन, 273.16, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़न किया जाता है? सबसे अधिक मतलब किसको संपीड़न किया जा सकता है? नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को, या जल को? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा संपीड़न कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण आपको बताना है। लोहा है, पीतल है, जल है, तांबा है। तो 17 कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल। जल होगा दोस्तों, क्योंकि जल को हम लोग H2O की तरफ से लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल कौन सा धातु का मिश्रण बताना है। तो पीतल है जिंक और कॉपर का। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक और कॉपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है आपको। जल का बर्फ में बदलना, या भोजन का पचना, या मोमबत्ती का पिघलना, या लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो होगा 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोमबत्ती का जो पिघलना है दोस्तों, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन? आपको सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 36 ग्राम जल के कितने मोल मौजूद होते हैं 36 ग्राम में? तो आपको बताना है। तो आपका 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 ग्राम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है, 24 दिया गया है, 26 दिया गया है, 12 दिया गया है, 14 दिया गया है। तो आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया वो बताना है। तो किसने की थी? तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है। उस तत्व का परमाणु संख्या क्या आना है, क्या होगा? तो आपको दोस्तों देखिए, जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों। होता है 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कौशिक जीव के उदाहरण है? गेहूं है, चिड़िया है, अमीबा है, प्याज है। तो आपका 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा है दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, या प्लास्टिक करता है, या गोल्जी उपकरण करता है, या राइजोसोम होता है? तो आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन के होता है, विसरण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, या प्रासरण के, या शोषण के? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रासरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। पौधों के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? पौधा का जो शीर्ष होता है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है आपको बताना है। तो आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभेजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? जल कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, या श्वेत रक्त को कनिका कहते हैं, या प्लेटेटस कहते हैं? तो आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा। उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सब क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस बार भी यही सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित? श्वेत क्रांति है किससे संबंधित है आपको बताना है, श्वेत क्रांति का। तो आपका श्वेत क्रांति किससे है दोस्तों? दूध उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा 31 का सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? आपको रबी फसल बताएं, रबी फसल कौन सा रबी फसल है? तो अब सही आंसर हो जाएगा, देखिए रबी फसल यहाँ से कौन है? तो चना है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उसके पोषण की प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना, उसके जनन की प्रक्रिया। तो आपका 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका उसका कोशिका का संरचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 34। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बायोफाइटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 तक। हवेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित? हवेल हवेल जो है दोस्तों किस वर्ग से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मत्स्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है आपको बताना है। तो आपका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जल प्रदूषण में जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होता? जल को प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होगा आपको बताना है।
जल के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, या हैजा, या तो जल में ऑक्सीजन की कमी, या फेफड़े संबंधित रोग। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेफड़े संबंधित रोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, खांसी, जुकाम, रतुंधी, हैजा या कालाजार। तो आपको 38 का सही आंसर हो जाएगा और रतुंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रतुंधी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है? दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है खांसी, जुकाम, हैजा, टीबी या मधुमेह। तो आपको कौन सा हो जाएगा? तो वो टीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, टीबी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? जीवाणु कौन से वर्ग में आते हैं? पौष्टिका में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, या प्लांटी में आते हैं, या फजाई में आते हैं। तो आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोनेरा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो क्लास 9 का साइंस का 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन बार बार चेक बोर्ड में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको बहुत सारा मिलेगा दोस्तों। उसके लिए हम चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए।